हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। मेरा ये वादा है कि आप अगर एग्ज़ाम से पहले एक बार ये वीडियो चेकआउट कर जाते हो तो आप ये, मुझे पता है, भी नहीं भूल पाओगे और आप आसानी से प्रश्न हल कर जाओगे। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। और बौद्ध धर्म से दोस्तों संबंधित प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में अपने बौद्ध संगीतियों के बारे में देखेंगे। 4 बौद्ध संगीतियाँ ऑप्शन दे देता है दोस्तों, स्थान दे देता है। और एग्जामिनर चारों ऑप्शन ही वही देता है, क्योंकि उसको पता है बच्चा कंफ्यूज और गलती करे। या शासक पूछ लेता है, या कई बार अध्यक्ष पूछ लेता है, या उनका वर्ष पूछ लेता है। तो आज जो अपने क्लास में करने वाले हैं, उसके बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी दोस्तों, कुल 4। और संगीतियाँ का अर्थ होता है सभा। एक संगीत अलग चीज़ होती है दोस्तों, संगीतियाँ का मतलब होता है सभा। तो देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति चारों में हर एक चीज़ कॉमन ही रहेगी दोस्तों। सबसे पहले समय, किस समय हुई थी, शासक कौन था, उसके बाद स्थान कौन सा था, और लास्ट में आ जाएगा इसका अध्यक्ष कौन था। कईयों में अपने कुछ रीजन भी देख लेंगे या कुछ अन्य तथ्य भी देख लेंगे दोस्तों कि अन्य क्या था। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति दोस्तों आयोजित हुई थी वो हुई थी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण। जैसे अपने मृत्यु कह देते हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुसार उनकी मृत्यु नहीं कहा जाता, उनके महापरिनिर्वाण के समय हुई थी। तो महापरिनिर्वाण तो ये हुआ था 483 483 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। और इसके समय अगर शासक देखे जाएं तो शासक थे अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश को दोस्तों पितरहंता शासक भी कहा जाता है, पितरहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग जो वंशज हैं इनके, जो शासक हुए हैं, ये अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते हैं। तो इन्होंने, अजातशत्रु ने बिंबिसार की मृत्यु करके गद्दी हासिल की थी। स्थान का बता दूं मैं, सबसे पहले राजगृह में हुई थी बौद्ध संगीति, या राजगीर भी कहा जाता है इसको दोस्तों, राजगीर। जितने भी साथी इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने प्रजामंडल का टॉपिक डाला था, लगभग 700 व्यू प्लस में आए थे दोस्तों। उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे को समझ में नहीं आता अभी चैनल सब्सक्राइब करने में आपको दिक्कत कहाँ आती है, आप चैनल सब्सक्राइब ही करना है। तो प्लीज़ दोस्त, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है भी चलो हमारे वीडियो है जो अच्छे बन रहे हैं। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे दोस्तों, महाकश्यप। 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। 15 से 20 मिनट में अपने बौद्ध संगीतियाँ, अध्यक्ष, शासक सब कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, कि उसके बाद आपको शायद कोई और वीडियो देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य में अगर अपने देखें तो ये बौद्ध संगीति प्रथम क्यों आयोजित की गई थी, तो बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था दोस्तों। शिक्षाओं का संकलन किया गया था। अब आप पूछोगे भी सर किसमें संकलन किया गया था, तो इसमें 2 पिटक पूछे गए थे, क्योंकि इसमें अपने बुक या मान लो ग्रंथ नहीं कह सकते, बौद्ध धर्म में पिटक हुआ करते हैं। तो पिटक था सूत पिटक,
और दूसरा था विनय पिटक। सूत पिटक के संकलनकर्ता आनंद थे, जो कि इनके चचेरे भाई थे, और विनय पिटक के जो दोस्तों संकलनकर्ता थे वो थे उपाली। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आनंद चचेरा भाई था महात्मा बुद्ध का और ये प्रिय शिष्य था, और उपाली प्रमुख शिष्य था दोस्तों। प्रमुख वो होता है जो किसी टीम या कुछ संगठन या सभा का एक प्रमुख होता है, उसको ये बोल देते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण सिर्फ यही थे। और ये राजगृह की एक सप्तपर्णी गुफा थी। सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की जो प्रथम बौद्ध संगीति है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय की गई थी। दोबारा रिपीट फिर कर देता हूँ। आयोजित कब की गई थी? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि 483 ईस्वी में। कौन शासक था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु शासक किस वंश से था? हर्यक वंश से था। मगध पर इनका शासन था दोस्तों, मगध। और हर्यक वंश को किस और नाम से वंश से जाना जाता है? पितरहंता के वंश के नाम से। अध्यक्षता इसकी महाकश्यप ने की थी। और बौद्ध संगीति आयोजन कराने का मकसद क्या था? सिर्फ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन करना था। 2 पिटक लिखे गए थे, अब विनय पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक जो कि उपाली ने लिखा था, वो प्रमुख शिष्य था, और सूत पिटक था जो आनंद था, इनका चचेरा भाई था, वो इन्होंने लिखा था। ये थी फर्स्ट। सॉरी दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने समय नहीं दिया। चलो आगे से मैं आपको याद करवा दूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। समय क्या था, स्थान कौन सा था, शासक था, और उसके बाद आ जाएगा इसका अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसका समय 483 से 100 वर्ष बाद। तो 83 होगा नहीं दोस्तों, ईसा पूर्व जो होता है वो माइनस की तरफ चलता है, और ईसा के जन्म के बाद अपनी प्लस में चला जाएगा। तो 383 ईसा पूर्व, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर 583 या 583 भी देगा, गारंटी है इस बात के लिए, क्योंकि वो चाहता है भी बच्चा कंफ्यूज हो। स्थान तो ये था वैशाली। और एक बात और नोट कर लेना, जो महात्मा बुद्ध के बौद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य अगर तो यहीं से थे। बौद्ध शिष्य जो थे वैशाली से सबसे ज़्यादा थे। शासक कौन था इसके समय? कालाशोक शासक था, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। ये नागवंश से संबंधित था। कमेंट करके बताना दोस्तों ये कालाशोक किस वंश से संबंधित था। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों साबरकामी या सर्वकमानी, ये इसके अध्यक्ष थे। क्या था इसमें महत्वपूर्ण खास? कुछ अन्य में अगर मैं लिखाऊं तो दोस्तों बहुत बार तो नहीं दोस्तों, बड़े एग्ज़ाम जो लेवल होते हैं उनमें प्रश्न पूछा ही जाता है कि आंतरिक रूप से मतभेद होने के कारण बौद्ध धर्म दो भागों में
विभक्त हो गया था। या तो पूछ लेता है भाग कौन कौन से थे, यहाँ लिखा देता हूँ, थेरवादी और महासंघिक। तो दोस्तों ये आंतरिक रूप से था। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति होने के बाद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दो भागों में बढ़ जाता है, वो होता है महायान और हीनयान। लेकिन अगर एग्जामिनर ये दे दे कि आंतरिक रूप से मतभेद होने के कारण जो दो भाग थे, या ये पूछ सकता है भी कौन सी बौद्ध संगति में आंतरिक रूप से होने के कारण ये आपका दो भागों में बंट गया था, तो ये थे थेरवादी और महासंघिक। दूसरा मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट और बता दूं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना काल शोक या काला शोक जो दोस्तों शासक था वो किस धर्म से संबंधित था। इस जो द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन हुई थी, इसमें 700 भिक्षुकों ने भाग लिया था दोस्तों। ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 700 भिक्षुकों ने भाग लिया था और इसको सप्तस्तिका कहा जाता है। सप्तस्तिका कहा जाता है द्वितीय बौद्ध संगति को। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है सप्तस्तिका कौन सी बौद्ध संगति को कहा जाता है। तो ये था दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना भी काला शोक जो था वो किस धर्म से किस वंश से संबंधित था। तो द्वितीय बौद्ध संगति के बाद तीसरी बौद्ध संगति देख लेते हैं दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगति वही सेम प्रोसीजर रहेगा। समय क्या था, स्थान कौन सा था, शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था, कुछ अन्य फैक्ट्स होंगे तो दोस्तों कवर कर लेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे इसको। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो समय था दोस्तों 251 ईसा पूर्व। ये सिर्फ आपको याद करना है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा सा दोनों तीनों से अलग हैं। बाकी तीनों को आसान करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्थान पाटलिपुत्र। शासक कौन था दोस्तों, सम्राट अशोक था। मौर्य वंश से संबंधित था दोस्तों। और एकमात्र ऐसा सम्राट जिसने अपनी बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों तक भी इस धर्म का प्रचार किया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने दोस्तों। अध्यक्ष इसके कौन थे, मोगाली पुत्तिस। अन्य में अपने देखें तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक जो लिखा गया था उसको अभिधम पिटक कहा जाता है। अभिधम पिटक। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं। तो पिटक अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये तीनों ऑप्शन देता ही देता है। तो पिटक जो हैं वो दोस्तों अपने इस बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इस बौद्ध संगीति में थर्ड बौद्ध संगीति में थेरवादी और जो महासंघिक दो भाग बंट गए थे आंतरिक रूप से। वैसे मतभेद हो गए थे लेकिन सही रूप से चौथी बौद्ध संगीति में जाकर बंटेंगे। तो थेरवादियों का प्रभाव अधिक था दोस्तों। प्रभाव अधिक था। क्यों था?
क्योंकि मोगालीपुत्तिस जो थे वो थेरवादी थे दोस्तों। मोगालीपुत्तिस जो थे वो थेरवादी थे। और अभिधम्म पिटक में इसको दार्शनिक ग्रंथ भी कहा जाता है, दार्शनिक ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षाओं का दार्शनिक व्याख्या किया गया था, दार्शनिक व्याख्या की गई थी। तो ये तीसरी बौद्ध संगीति दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत ही बढ़िया है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अपने लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप सबसे पहले याद करके जा सकते हो। ये मेरा कराने का मकसद दोस्तों है भी, आप थोड़ा सा नींव मजबूत होएगी तो ट्रिक आसानी से याद रह जाएगी। तो तीन बौद्ध धर्म की संगीतियों को अपने याद कर चुके हैं, और अब उसके बाद अपने चौथी बौद्ध संगीति के बारे में दोस्तों देखेंगे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय इसका दोस्तों या तो यूँ याद कर सकते हो कि फर्स्ट शताब्दी ईसा मसीह का जन्म उस टाइम हो चुका था, या इसमें 778 ईस्वी कर सकते हो। कई बार एग्जामिनर फर्स्ट शताब्दी दे देता है और कई बार 78 ईस्वी दे सकता है। आप यूँ याद कर सकते हो 78 ईस्वी या फर्स्ट शताब्दी, और फर्स्ट शताब्दी में अगर वो 78 देगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद स्थान दोस्तों, स्थान हो जाएगा कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है। शासक कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था, और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों वाशुमित्र व अश्वघोष ने। अब मैं ये दोनों क्यों लिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि वाशुमित्र इसमें उपस्थित नहीं हुए थे, तो उनकी जगह अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने काम किया था। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए हों तो आपका राइट आंसर वाशुमित्र होएगा, अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिए हों तो फिर अश्वघोष हो जाएगा दोस्तों। अन्य फैक्ट्स में इसमें सिर्फ इतना है भी 2 भागों में बंट गया, और मूर्ति पूजा यहीं से आरंभ हो गई। कौन सा था? महायान, और दूसरा था हीनयान, जो कि दक्षिणी भारत की तरफ चला गया था। और ये महायान, ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर पूजते हैं। ये भगवान नहीं मानते दोस्तों, ये कहते हैं भी हम उनकी शिक्षाओं पर ही अमल करेंगे, भगवान नहीं मानेंगे। तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्क्रीनशॉट लेना तो उसको ले लीजिए। और अब अपने ट्रिक के माध्यम से पूरा जो है वो कवर कर लेंगे, और 2-3 बार मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, गारंटी देता हूँ इस बात के लिए कि आपको याद हो जाएगा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। इसमें समय तो चलो आपको याद करना ही पड़ेगा सीधे, ये कोई ज़्यादा है ही नहीं। 83 100 वर्ष बाद 383, उसके बाद 251, ये थोड़ा सा ईस्वी ईसा पूर्व, तो ये हो जाएगा 78 ईस्वी या प्रथम शताब्दी या प्रथम शताब्दी। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों शासक। तो शासक की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। शासक की ट्रिक है दोस्तों ए के, ये मैं छोटा ए बना देता हूँ दोस्तों, ये छोटा के बना देता हूँ, बाद में बताऊँगा मैं। और स्थान
ये थोड़ा सा आर वी पी के आमिर खान की फिल्म है, इसे याद कर सकते हो। लेकिन आर वी थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ोगे तो आर वी पी के इसे याद हो जाएगा। और ए के तो AK 47 से याद कर सकते हो, अनिल कुमार से याद कर सकते हो। वो तो दोस्तों अपने को सिर्फ याद करने की ट्रिक है। और उसके बाद आ जाता है अपना अध्यक्ष। और अध्यक्ष में दोस्तों मासा मैं वसु हूँ, मासा मैं वसु हूँ। तो बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर की तरफ अपने चले जाते हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर की तरफ चले जाते हैं तो माँ को मासा ही कहा जाता है दोस्तों, या तो दादी माँ जो भी हो उनको मासा कहा जाता है। इससे अपने ट्रिक से याद कर लेंगे, मासा मैं वसु हूँ। तो सन मैंने आपको लिखा दिए दोस्तों 483, उसके बाद 383, 251 और 78 ईस्वी। एक से दोस्तों ये हो जाएगा। एज से पहले आप बड़ा लिखोगे तो बड़े में एक हो जाएगा अजातशत्रु, और के बड़ा है तो काकवर्ण या कालशोक। उसके बाद ए छोटा तो अशोक सम्राट जैसे कर सकते हो, और के से कनिष्क। अब मैं आपको इसके माध्यम से भी बता देता हूँ। इसमें अक्षर कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। और इसमें अक्षर कितने हैं, 1 2 3। तो उनमें 3 अक्षर हैं दोस्तों, आधा शय छोड़ दीजिए। और इसमें 4 अक्षर हैं। एक के बड़ा जो है वो पहले आ जाएगा। इसी तरह से याद कर लेना। आर वी पी के तो आर का राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। माँ सा मैं वसु हूँ तो माँ का हो जाएगा महाकश्यप, सा से हो जाएगा साबरकामीर, या सर्वकुमानी। मैं से दोस्तों हो जाएगा अपना मोगाली पुत्तिस, और वसु से हो जाएगा वासुमित्र। अशव घोष आप अलग से याद कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों ट्रिक। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और मेरा वादा है कि आप 2 या 3 बार एक बार रिपीट कर लोगे, उसके बाद जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा तब वीडियो देख के चले जाओगे। मुझे पता है आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शासक की बात आए तो ए बड़ा के बड़ा, ए छोटा के छोटा, ए के अजातशत्रु और काकवर्ण या कालशोक, अशोक सम्राट और कनिष्क। उसके बाद आर वी पी के राजगृह, आर वी वैशाली, पी पाटलिपुत्र, के कुंडलवन। माँ सा मैं वसु हूँ, माँ से महाकश्यप, से साबरकामीर, और मैं से मोगालीपुत्तिस, और वसु से वसुदेव आ जाएगा। और उसके बाद रही बात सन की तो 483, 383, 100 वर्ष बाद, फिर फर्स्ट वाली शताब्दी यानी कि वो भी 100 वर्ष ही है। तो 251 एक ही आपको याद करनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।